प्रदेश की सभी खबरों के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव हरियाणा। आज गोहाना के अंदर जनता कल्याण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा जसमेर सिंह ने प्रदेश भर से आए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं व अन्य सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा जसमेर सिंह अपने निवास स्थान से निकलकर भारी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मिलकर कार्यस्थल पर पहुंचे। दूर दूर से आए सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। जनता को उनकी समस्याओं से अवगत कराने के लिए बाबा जसमेर सिंह ने पार्टी के माध्यम से अपना घोषणा पत्र जारी किया। प्रदेश स्तर पर कई पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई। अगर महिला की बात करते हैं तो प्रदेश में रोहतक से सुमन सैनी को महिला प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। बाबा जसमेर ने कहा कि आज तो हमारा यह मिलन समारोह है, लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर हम जल्दी से जल्दी रोहतक या जींद शहर में एक ऐतिहासिक रैली करने जा रहे हैं, जो आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं की होगी। बाबा जसमेर सिंह ने आज जन कल्याणकारी योजना पत्र जारी किया, जिसमें ऐसी तमाम जानकारियां दी जिनको सुनकर बैटरी सारी जनता के होश उड़ गए। जब इस प्रकार का इतनी बड़ी घोषणा करी जाती है, इतना बड़ा संकल्प लिया जाता है, तो समाज में दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक प्रतिक्रियाएं वो होती हैं जो हमारा मजाक करने वाले होंगे, जो हमारी आलोचना करने वाले होंगे, और हम आलोचनाओं से कभी डरते नहीं है, कदम पीछे खींचते नहीं है। और दूसरे वो लोग होंगे जो इस बात की चिंता करेंगे, जो इस बात का मनन करेंगे, मंथन करेंगे कि महाराज जी ने बहुत बड़ा संकल्प लिया है, ये पूरा होना चाहिए। हम उन्हीं लोगों को बताते चल रहे हैं, जताते चल रहे हैं, उनको भरोसा दिला रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको हारने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी बनाने का मकसद मालूम है कि दोनों पार्टियां एक जैसी हैं। कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहा हूं, दोनों पार्टियां एक हैं, कभी किसी को इस बात का बैन हो। जब सत्ता में होती हैं तब एक भाषा बोलते हैं, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तब एक भाषा बोलते हैं। दोनों पार्टी जनता को बेवकूफ बनाने का काम करती है। जैसे किसान आंदोलन चला था, सबको मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए, प्रमाण के साथ बताऊंगा, मीडिया सामने खड़ी है। दोनों पार्टियां एक, इसलिए पार्टी की आवश्यकता पड़ी है, नई पार्टी की आवश्यकता पड़ी है, गांव का, देहात का, सभी का मार्ग आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी है। जब कांग्रेस सत्ता में थी, अब कई लोग हमारी भाषा को सुनकर कहेंगे कि महाराज जी यूं कैसे कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां एक जैसी हैं। मैं इसलिए कह सकता हूं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, किसी भी क्षेत्र का नेता हो, किसी प्रदेश का नेता हो, लेकिन वो कांग्रेस ही था, वो सत्ता में था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग अर्धनग्न होकर, कमीज निकालकर, धूप में सड़कों पर जाकर प्रदर्शन किया करते थे, किसानों के लिए मांग किया करते थे। मैं उस बात को पूरा कर रहा हूं कि दोनों पार्टी एक जैसी हैं। दोनों पार्टी एक जैसी कैसी है, इस बात को बता रहा हूं। जब कांग्रेस सत्ता में थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग अर्धनग्न होकर सड़कों पर जाकर किसानों के पक्ष में मांग करते थे, एमएसपी दे दी जाए, किसानों को सुविधा दे दी जाए। और कांग्रेसी लोग क्या कहते थे मालूम है आपको? बड़ी चतुराई से मना करते थे, भाई ये मांग पूरी नहीं करी जा सकती है, ये काम नहीं हो सकता है। और जब वो कांग्रेसी लोग सत्ता से बाहर आ गए और वो बीजेपी के लोग सत्ता में चले गए, तो कमाल की बात यह है कि जो कांग्रेसी लोग मना करते थे, वो वही मांग फिर मांगने लग गए। जो कांग्रेसी लोग सत्ता में बैठे थे और जो यूं कहते थे कि ये किसानों की मांग पूरी नहीं हो सकती है, फिर वो मांगने लग गए। और उससे बड़ा कमाल हो गया, जो बीजेपी के लोग अर्धनग्न होकर किसानों के लिए मांग करते थे, वो फिर मना करने लग गए। सत्ता में जाने के बाद भाषा बदल गई है। इसका अर्थ ये है, जब ये सत्ता में होते हैं तब एक भाषा बोलते हैं, और सत्ता से बाहर होते हैं तब एक भाषा बोलते हैं। दूसरी बात, समाज का सत्यानाश किया है, सारी पार्टियों ने मिलकर किया है। पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है? सारे लोग सोचते हैं नाली, पानी, खड़ंजा विकास बताने की बात करते हैं। ये विकास की बात नहीं होती है। सरपंच जब गांव
नाली पानी खड़ंजे का तो काम करता ही है, कोई थोड़ा कर दे कोई ज्यादा करता है। विकास तो आने वाली जनरेशन को बचाने का होता है, आने वाले मार्ग को बचाने का होता है, इसलिए हमने पार्टी बनाने की आवश्यकता पड़ी है। आपको मालूम है कि समाज का कितना बड़ा बेड़ा गर्क सारी पार्टियों ने मिलकर किया है, सारे नेताओं ने मिलकर किया है। ये सारे लोग एक हैं, ये इकट्ठे बैठकर चाय पीते हैं, दिल्ली में अगल बगल में सबके घर होते हैं और बारी बारी राज करते हैं, मिलकर बात करते हैं और जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। हमसे पूछा कि आपके पास ऐसा कौन सा मंत्र होगा? मैंने कहा कि जब हम जींद या रोहतक में आज तक हरियाणा प्रदेश की ऑन रिकॉर्ड बड़ी रैली करेंगे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में हमारा संगठन बन चुका है। आज हमारी रैली नहीं है, मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, रैली नहीं है, केवल कार्यकर्ता सम्मेलन है। टोटली हमारे पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, पदाधिकारी आए हैं। जब रैली होगी हरियाणा प्रदेश की आज तक सबसे बड़ी रैली होगी, इतिहास रचा जाएगा, रिकॉर्ड बनाया जाएगा और इतिहास तो तब रचा जाता है। आज का जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, आने वाली पीढ़ियों को आज के कार्यकर्ता सम्मेलन के बारे में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, चर्चा हुआ करेगी और इतिहास में वो बात जाया करती है। अभी मेरी नजर पड़ी है हमारे विकलांग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पवन जांगड़ा हमारे सामने, तालियों से एक बार स्वागत किया जाए। पवन जांगड़ा अपनी गाड़ी को आगे लेकर आए, गाड़ी आपकी आ जाएगी, यहीं पर आ जाएगी। विकलांग प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष झज्जर से आए हैं, फिर से जरा तालियों से स्वागत किया जाए, फिर से तालियों से। अब लोग कहते हैं कि आपकी सरकार कैसी आएगी, आप विचार तो करिए। आप देखिए विकलांग होने के बावजूद भी और ऊपर से धूप पड़ रही है, फिर भी आप हौसला देख सकते हैं। इनके लिए फिर से एक बार आप तालियां बजा दीजिए। आज का क्या कार्यक्रम है सामने सर? आज का कार्यकर्ता सम्मेलन है और आज से पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू है और आज से पार्टी 2024 का आगाज़ करने जा रही है। और हरियाणा प्रदेश में जितने भी पार्टियां बनी हैं वो सारी की सारी जनता को बरगलाने का काम करती हैं, केवल अपनी पार्टी को चलाने की योजनाएं बनाती हैं, केवल अपने अपने नेता कैसे चुनाव जीतें इस बात के ऊपर ध्यान दिया जाता है और उसी का मंथन किया जाता है। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के हितों की कोई बात नहीं करती, जनता के लिए कोई भी कार्य उस तरह का नहीं होता जिससे जनता को आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसलिए जनता कल्याण मोर्चा बना है और जनता कल्याण मोर्चा आज से 2024 का आगाज़ कर रहा है। तो क्या मुख्य एजेंडे रहेंगे आपकी पार्टी के? हमारी पार्टी के मुख्य एजेंडे वो रहेंगे जो जनता को रोज़ाना परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। हमने उसमें लिया है खंभों पर लगे मीटर को हटाएंगे, हम टोल को भी हटाएंगे, हम शिक्षा को मुफ्त करेंगे, हम स्वास्थ्य का सारा इलाज भी मुफ्त करेंगे जिससे जनता को राहत मिले। ये मुद्दे बाबा जी पहले ही पार्टियां कर चुकी हैं जो आप मुद्दे बता रहे हैं। कौन सी पार्टी कर चुकी है? किस पार्टी ने मीटर हटाया? टोल हटाओ, ये किसने टोल हटाया बताओ? मुद्दे हैं बाबा जी। नहीं हटाया किसने? आपका क्या अलग मुद्दा? किसका मुद्दा बताइए? टोल कौन सी पार्टी करी बताइए, मुझे नाम लो, मुझे बताओ कि वो पार्टी टोल हटाना चाहती है, बताइए। कांग्रेस ने टोल लगाया है, बीजेपी उसको बढ़ा रही है, बताइए ना। स्वास्थ्य बताइए, कहाँ स्वास्थ्य है? लाखों रुपया लग जाता है, प्राइवेट मेडिकल बने हुए हैं, घर बिक जाते हैं, ज़मीन बिक जाती हैं, कोई घर में बीमारी जब आ जाती है तो ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन असल जो बात होती है उस पर कोई कार्य नहीं करना चाहता है। जनता कल्याण मोर्चा चाहता है इलाज चाहे आप सरकारी में कराओ चाहे प्राइवेट में कराओ, उसका सारा खर्च सरकार को पे करना चाहिए। प्राकृतिक आपदा मानते इसको हमने फ्री किया है। नितिन गडकरी जी का बयान था जी कल का, उन्होंने कहा कि भाई जनता यदि सुविधा ले रही है तो टैक्स तो देना पड़ेगा। तो क्या इस तरह का टैक्स देना पड़ेगा कि गाड़ी खरीदेंगे तब भी टैक्स देंगे, किस्त भरेंगे तो भी टैक्स देंगे और रोड पर पैर धरेंगे तो भी टैक्स देंगे? ये कौन सा तरीका है? ये कोई तरीका नहीं है। ये ना जन्मसिद्ध अधिकार आता है, आप रास्ता रोकने की कौन सा कानून बनाया जाता है? ना सामाजिकता की बात है, ना ये राजनीतिकता की बात है, ना ये आर्थिकता की बात है। ये कोई बात ठीक नहीं है। बाबा जी गांव में ई टेंडिंग का मुद्दा उठा है, हर गांव में सरपंच जो है नाराज है, हर पंचायतें जो है नाराज है, उसको क्या करें? हाँ, आपको देख रहे थे अनिल, यहाँ जो टेंडरिंग पूरी तरह से गांव को पिछाड़ने के लिए बनाया गया है, गांव में विकास ना हो इसलिए बनाया गया है और गांव का लोकतंत्र खत्म हो जाए इसलिए बनाया गया है। गांव के राजा को
रंक बना दिया जाए, इसलिए बनाया गया है। जनता कल्याण मोर्चा ई टेंडरिंग को पूरी तरह से सरकार बनने पर भंग करेगा और सरपंच को 50,000 रुपये तनख्वाह, सरकारी गाड़ी और 1 करोड़ रुपया सालाना बजट देने का काम करेगा। कर्मचारियों पे भी लाठीचार्ज, पंचकुला को लेके सरपंचों को भी लाठीचार्ज, तो यह आने वाली पार्टी आपकी क्या ऐसी लाठीचार्ज आपकी, और जो आपकी पार्टी आएगी ऐसी लाठीचार्ज होंगी? आप ये बताइए लाठीचार्ज हुआ किस पे नहीं है? मुझे लगता है केवल पत्रकार बचे होंगे, इसलिए आप मेरे तक पहुंचे हैं। अब कुछ समय अगर ऐसे चलता रहा तो ऐसा समय आएगा पत्रकारों के ऊपर भी यही बैन लगेगा, पाबंद लगेगा। नहीं मानोगे तो लाठीचार्ज होगा। अब तो आपके माध्यम से हमारी बात चली जाती है और वो भी जो बड़े बड़े चैनल हैं वो तो उस बात को भी आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अभी जनता कल्याण मोर्चा आगे बढ़ रहा है। बताइए, गांधी की 2 साल की जो सदस्य को रद्द किया गया है, इस पर आपके क्या कहना चाहिए? कांग्रेस पार्टी या दोनों पार्टियां एक हैं, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। आप किस किस की बात करेंगे? सभी लोग जब सत्ता में होते हैं तब अलग बात करते हैं, जब बाहर होते हैं तब अलग बात करते हैं। दोनों सरकारें जब बनती हैं तो जनता को बरगलाने का काम करते हैं, जनता को लूटने का काम करते हैं, टैक्स लगाने का काम करते हैं। ये दोनों पार्टियां एक हैं। अभी मैं स्पीच दूंगा तब बताऊंगा, इस बात को उदाहरण के साथ दूंगा, प्रमाण के साथ दूंगा। चौटाला साहब दुष्यंत रोहतक में थे, उन्होंने यही कहा था जैसी करनी वैसी बढ़नी। इन्होंने अपने कार्यकाल में किया है, उसका फल भुगत रहे हैं। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने जैसा किया आप भुगत रहे हैं, अब बीजेपी कर रही है तो वो भी भुगतेगी। जो बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया, नारा चलाया है, उसमें कितनी बेटियां अभी तक बची हुई हैं आपको पता होगा? आप तो फिर भी पीछे जब बीजेपी में भी थे और भी थे, आपको तो पार्टी से कुछ संपर्क रहा आपका? पार्टियों में रहने वाले लोग तो पार्टी की बात करते हैं, लेकिन जनता को पता चलता है। क्या आपको मालूम है कि बेटियों के साथ कैसा व्यवहार होता है? आपको नहीं मालूम क्या? आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई है। हरियाणा प्रदेश की बेटी जब अपना रोजगार मांगने जाती है और वो जब पेपर फार्म भरती है और पेपर देने का जब नंबर आता है तो पहले तो 5 जिला दूर भेजा जाता है। अगर किसी बेटी का संयोग से अगर भाई ना हो तो, दुर्भाग्य से अगर पिता का भी साया उठ गया हो तो कौन जाएगा 5वें जिले में? और उसके बाद आपको मालूम है बहुत बड़ी बेइज्जती बेटियों की होती है। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी बनती है। आपने आज तक आवाज़ नहीं उठाई है। जब बेटी पेपर देने जाती है उसके नाक का निकलवा जाता है, कान का निकलवा जाता है, मंगलसूत्र निकलवा जाता है। इससे क्या संबंध है भाई? आप बताइए, इससे नकल का क्या संबंध है? चूड़ियाँ उतरवाई जाती हैं। एक बेटी की शादी थी, उसका कंगन उतरवाया गया है। और यहाँ तक नहीं रुकते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की जो बात आप कर रहे हैं, वो चुन्नी उतरवा कर रख लेते तो पेपर में बैठने देते। अगर सर्दी हो तो सर्दी कपड़े उतरवा लिए जाते। ये कौन सा बेटी बढ़ाने का तरीका? बेटी रोती आती हैं। जनता कल्याण मोर्चा की सरकार बनेगी और बेटी अपने ज़िले में पेपर देगी, इसे कोई मजाल नहीं, चुन्नी तक हाथ ले जाएगा, गले और कान तक ले जाएगा। आपकी पार्टी आती तो क्या क्या एजेंडे रहेंगे? मैं बता तो रहा हूँ साथ के साथ हमारे एजेंडे। ये एजेंडे क्या है? ये जो जन्मसिद्ध अधिकार है आपकी बेइज्जती करी जाती है। इसलिए मैंने कहा कि बेटी अपने ज़िले में पेपर देगी और अपने ज़िले में ही नौकरी करेगी और किसी की ताकत नहीं उसके गले तक चुन्नी तक हाथ ले जाएगा। आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया है, इसमें कहाँ से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं आपके पास? पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं। अभी कम से कम भी 400 गाड़ियाँ गोहाना के नज़दीक पहुँचे। कार्यकर्ता हूँ, पब्लिक मीटिंग नहीं है, हमारी रैली नहीं है, हमारे कार्यकर्ता मीटिंग है। अभी सारे आपके सामने आएंगे, सारे बोलेंगे, सारे हर हल्के से लोग आएंगे, चारों तरफ से, ठीक है, हर जगह।